चैत महीने की पहले अध्याय की कथा का शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे इस महीने का महत्व और इस महीने में कथा सुनने का क्या खास फल होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक अत्यंत पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, चैत महीने का माँ का महत्व और देवी भगवान भागवत पुराण के श्रवण से मिलने वाले दिव्य लाभ। यह ज्ञान केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि अत्यंत उन्नति का भी मार्ग प्रशन्न करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैत महीने में आने वाले पंचांग के अनुसार चैत वर्ष का प्रथम और अत्यंत शुभ महीना माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, कहा गया है कि इसकी मान्यता है कि इस पावन महीने में यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए तो शीघ्र ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चैत महीने में व्रत, दान और तप, जाप, श्रवण का विशेष महत्व है। यह महीना नई शुरुआत और शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रतीक माना जाता है। इस महीने में जो भी श्रद्धा भाव से यह कथा प्रतिदिन सुनता है, इसके पूरा महीना पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं देवी भागवत पुराण की महिमा। देवी भागवत पुराण को यह महीना अति पवित्र और चमत्कारी ग्रंथ माना गया है। इसके श्रवण और पाठ से भयंकर रोगों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस महीने में पूजा और पाठ करने से, यह कथा सुनने से भूत प्रेत बाधाएं दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है, रोगी निरोगी बन जाता है, पुत्रहीन को संतान की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, बल, धन और यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। केवल यह एक कथा नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक अमृत है। शास्त्रों के अनुसार महिमा वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुँचाने के लिए 18 पुराणों की रचना की। उन्हीं में से एक देवी भागवत पुराण है। इस पुराण को सुनने के लिए किसी विशेष तिथि या कोई विधि या कोई दिन का बंधन नहीं है। इसे हम कभी भी श्रद्धा से सुना सकते हैं या सुन सकते हैं। हालांकि अश्विन, चैत, बैसाख और श्रेष्ठ मास में तथा चारों नवरात्रों में इस श्रवण को करने का विशेष फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा। सत्यजित और सैमतक मणि की कहानी। सत्यजित नामक एक व्यक्ति के पास सैमतक मणि थी जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। जहाँ यह मणि रहती थी वहाँ महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्यजित के भाई परसेन उस मणि को धारण कर वन में चले गए। वहाँ एक सिंह ने उन्हें मार दिया और मणि ले लिया। बाद में रीछराज जोबान ने सिंह को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। जब परसेन लापता हुए तो लोगों ने यह आरोप लगाया कि भगवान श्री हरि कृष्ण ने उन्हें मार डाला। यह कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगाया गया था। इस अपस्या को दूर करने के लिए श्री हरि
कृष्ण जी सवैया वन में गए और 27 दिनों तक जाबान में यह युद्ध किया। अनंत जाबान ने उन्होंने पहचान लिया कि वो अपनी पुत्री जम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया तथा स्वयंतक मणि भी सौंप दी। इसी बीच जब श्री कृष्ण वापस लौटे तो उनके पिता वासुदेव अत्यंत ही चिंतित हुए और देव ऋषि नारद जी के सुझाव पर वासुदेव जी ने माँ अंबिका की आराधना की और देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। माँ अंबिका नित्य स्वरूप मणि सत्यचिंत और आनंदमयी है। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मण सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र सहकार करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। जैसे की कथा पूर्ण हुई, श्री कृष्ण अपनी पत्नी जाम्बवती और स्वयंतक मणि के साथ सकुशल लौट आए। इससे यह सिद्ध होता है कि देवी भागवत कथा के प्रभाव से अपस्य शांत होता है, संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अंत में इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती भी की जाती है, जिससे वातावरण पूर्ण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा हो जाता है। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो चैत महीने में पूरे 30 दिन तक इस कथा का आनंद जरूर लें। दरिद्रता का नाश चाहते हैं, रोगों की मुक्ति चाहते हैं और सुख समृद्धि कामना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें। और देवी प्राचीन काल में पवित्र तीर्थ नेमि शरण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे। उन सभी के प्रमुख थे महर्षि शौनक। उसी समय वहां पधारे परम विद्वान और पुराणों के ज्ञाता सूत जी ने कहा। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, दुर्लभ और अनेक कष्टों से घिरा रहेगा। ऐसे समय में कौन सा साधन सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकता है? सूत जी बोले, हे प्रियजनों, हे ऋषि मुनिजनों, आप सभी ने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। समस्त सृष्टि की मूल कारण जगत जननी आदि शक्ति भगवती ही है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उनका पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी पराशक्ति का विस्तार है। वे नित्य सत्य चिंत और आनंद स्वरूप हैं। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था न पृथ्वी थी, देवता, तब केवल वही एकमात्र शक्ति विद्वान थी। सूत जी आगे बताते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के चारों भक्तों में विभाजित किया और फिर धर्म के गूढ़ रहस्यों से सरल रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए 18 पुराणों की रचना की। इन्हीं में से यह एक दिव्य भागवत पुराण भी है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरपूर भरा हुआ है। प्रथम अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ या यह कथा सुनता है
सुनता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भय और संकट से दूर होते हैं, रोग शोक और दरिद्रता समाप्त होती है। अंत में उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पुराण कथा केवल नहीं बल्कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अनंत साधन है। प्रथम अध्याय में हमें यह सिखाता है कि बुराई से दूर रहे, सच्चाई का साथ दे। जगत की मूल शक्ति माँ भगवती अपने भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती। उनका स्मरण और कथा श्रवण ही कलयुग में सर्वोत्तम साधन है। सच्ची श्रद्धा से सुनी गई कथा आपके सभी कष्टों का निवारण करती है। आज के लिए यह कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर लेके आएंगे कथा का दूसरा अध्याय और अपने परिजनों को